हेलो दोस्तों, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं राजस्थान का जिला दर्शन। ठीक है। और जिला दर्शन में हम पहला जिला लेने वाले हैं अजमेर को। देखो अजमेर के बारे में क्या खास बात आती है। अजमेर में देखो, अजमेर में 1 नवंबर 1956 को अजमेर को राजस्थान का 26वां जिला बनाया गया। ठीक है। अजमेर के शुभंकर की बात करें तो शुभंकर है खरमोर। अगर अजमेर की स्थापना की बात करें तो 1113 ईस्वी में अजयराज चौहान के द्वारा अजमेर की स्थापना की जाती है। अजमेर के दूसरे नामों की बात करें कि अजमेर को और क्या क्या कहा जाता है, तो अजमेर को देखो राजस्थान का हृदय कहा जाता है, भारत का मक्का कहा जाता है, अंडों की टोकरी कहा जाता है, पुष्प मंडी अजमेर को कहा जाता है, राजपुताने की कुंजी अजमेर को कहा जाता है, सांप्रदायिक सौहार्द की भूमि अजमेर को कहा जाता है। देखो अरावली के 3 भाग होते हैं। अरावली होती है उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिणी अरावली। तो अजमेर की बात करें तो अजमेर मध्य अरावली के पेटे में बसा हुआ है। ठीक है। अजमेर मध्य अरावली की घूघरा घाटी में बसा हुआ है। यहीं पर अरावली पर्वतमाला सर्वाधिक कटी फटी है। यानी अजमेर वाले स्थान पर मध्य अरावली का भाग जो कि बहुत ज़्यादा कटा फटा भाग है, वहीं पर अजमेर स्थित है जो कि घूघरा घाटी में है। आगे देखो अजमेर में आती है पुष्कर झील। ठीक है। पुष्कर झील की बात करें तो पुष्कर झील में क्या खास बात है। पुष्कर झील का निर्माण कोई किंवदंती यानी कुछ जगह पर तो कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने करवाया है, कुछ जगह पर कहा जाता है कि ज्वालामुखी प्रक्रिया द्वारा इसका निर्माण हुआ है, इसलिए इसको कालडेरा झील का उदाहरण कहा जाता है। ठीक है। यानी कुछ जगह पर यानी कुछ कवियों लेखकों के द्वारा तो कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने इसका निर्माण करवाया। कुछ लेखक कहते हैं कि ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा इसका निर्माण हुआ है, यानी कि कालडेरा प्रकार की झील है। यह राजस्थान की सबसे प्राचीन और पवित्र झील है। कौन सी? पुष्कर झील। राजस्थान की सबसे पवित्र भी है और सबसे प्राचीन झील भी है पुष्कर झील। ठीक है। पुष्कर झील की सफाई हेतु एक कार्यक्रम चलाया गया जो कि 1997-98 में चलाया गया, और किसके सहयोग से? कनाडा के सहयोग से। पुष्कर झील की बात करें तो यहाँ पर पुष्कर मेला लगता है। कब? कार्तिक पूर्णिमा को। कार्तिक पूर्णिमा को पुष्कर झील पर पुष्कर मेला लगता है। पुष्कर में बात करें तो पुष्कर में किन की का कौन कौन से देवता के मंदिर हैं, तो पुष्कर में देखो ब्रह्मा जी का मंदिर है, पुष्कर में सावित्री जी का मंदिर है, पुष्कर में वराह मंदिर है, पुष्कर में रंगा जी का मंदिर है, रंगा जी का मंदिर है। ठीक है। पुष्कर में 52 घाट बने हुए हैं, यानी कि लोगों के स्नान के लिए 52 घाट बने हुए हैं। ठीक है। जिनमें सबसे पवित्र घाट की बात करें तो कौन सा है? गौ घाट सबसे पवित्र घाट होता है। एक होता है महिला घाट, जिसका निर्माण मैडम मेरी के द्वारा करवाया गया था। गांधी जी की अस्थियों का विसर्जन भी महिला घाट पर हुआ था, इसलिए इस घाट को वर्तमान में गांधी घाट कहा जाता है। उसके आगे चलते हैं। देखो आना सागर झील, ये भी कहाँ है? अजमेर में है। इसकी बात करें तो बांडी नदी पर बनी हुई है। इसका निर्माण अर्णोराज ने करवाया था। यानी आना सागर झील का निर्माण अर्णोराज ने करवाया था, और ये कौन सी नदी पर है? बांडी नदी पर। इसके किनारे पर बात करें तो अस्मत बेगम ने इत्र की खोज की थी आना सागर झील के किनारे। अस्मत बेगम जो कि मुगल बेगम थी, उसने क्या किया? इत्र की खोज किस झील के किनारे की? आना सागर झील के किनारे की। इस झील के किनारे की बात करें तो संगमरमर की बारादरी बनी हुई है इस झील के किनारे, जिसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। आना सागर झील के किनारे दौलत बाग बना हुआ है, जिसको वर्तमान में सुभाष उद्यान कहा जाता है। इसका निर्माण जहांगीर ने करवाया था। आना सागर झील की बात करें तो यहाँ पर 7 वंडर पार्क है। आना सागर झील की बात करें तो यहाँ पर ई क्रूज की शुरुआत की गई है, यानी कि विद्युत से संचालित क्रूज चलाया गया है आना सागर झील में। आगे बात करें तो एक आती है फोय सागर झील। फोय सागर जिसे वर्तमान में वरुण सागर कहा जाता है। ठीक है। बांडी नदी से अक्सर अजमेर में बाढ़ आती थी। ठीक है। तो उस बाढ़ को रोकने के लिए फोय सागर झील का निर्माण किया गया। यानी अजमेर में जो अतिरिक्त जल भरता था उसकी निकासी के लिए फोय सागर झील बनाई गई। अब फोय सागर झील के बढ़ने के बाद नहर के द्वारा वो पानी आना सागर झील में जाता है। फोय सागर झील के निर्माण की बात करें तो किसने किया? इंजीनियर फोय ने इसका निर्माण करवाया था। इसके आगे देखो अजमेर में एक आता है अजमेर दुर्ग। इसका निर्माण 1113 ईस्वी में अजयराज के द्वारा करवाया गया था। ठीक है। अजमेर दुर्ग को गढ़बीठली पहाड़ी पर स्थित होने के कारण गढ़बीठली दुर्ग भी कहा जाता है। यहाँ पर घोड़े की मजार बनी हुई है। अजमेर दुर्ग में क्या है? घोड़े की मजार बनी हुई है। एक आता है अजमेर में अकबर का किला। 1570 में अकबर के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, 1570 में। ठीक है। अकबर का किला की बात करें तो इसके अन्य नाम कौन कौन से? दौलत खाना, मेगजिन दुर्ग। अकबर के किले के दूसरे नाम कौन से? दौलत खाना, मेगजिन दुर्ग। अकबर के किले की बात करें तो इस किले में युद्ध की योजना बनाई गई थी। कौन से?
हल्दी घाटी के युद्ध की योजना बनाई गई थी। देखो हम यहाँ लिख देते हैं, हल्दी घाटी के युद्ध की यहाँ योजना बनाई गई थी। हल्दी घाटी के युद्ध की योजना बनाई गई थी कहाँ पर? अकबर के किले में। जहांगीर के द्वारा मुगल दरबार 10 जनवरी 2016 को लगाया गया, जहां पर अंग्रेज अधिकारी सर टॉमस रो ने जहांगीर से मुलाकात की थी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की बात करें तो वो भी अजमेर में है, जिसका निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। यहाँ पर हर साल उर्स लगता है 1 रजब से 6 रजब तक, और इस उर्स की शुरुआत कौन करता है? भीलवाड़ा का गौरी परिवार अपनी ध्वजा फहराकर शुरुआत करता है। फिर है अजमेर में एक है बीबी का मकबरा। अजमेर में है 2.5 दिन का झोंपड़ा, वो भी कहाँ है? अजमेर में, जो कि प्राचीन काल में संस्कृत पाठशाला थी, और संस्कृत पाठशाला के रूप में इसका निर्माण करवाया था विग्रहराज चतुर्थ ने, यानी बिसलदेव चौहान ने। विग्रहराज चतुर्थ को ही बिसलदेव चौहान कहा जाता है। 2.5 दिन के झोंपड़े की बात करें तो ये 16 खंभों पर स्थित है। बाद में 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण करवाया, यानी संस्कृत पाठशाला को तुड़वा कर 2.5 दिन का झोंपड़ा बनवाया। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। वास्तव में 2.5 दिन के झोंपड़े यानी संस्कृत पाठशाला पर हरिकेली नाटक को उकेरा गया था, जो कि आज भी विद्यमान है। हरिकेली नाटक के कुछ अंश बचे हुए हैं उसी दीवार पर। फिर देखो एक आता है अजमेर में जुबली टावर, या इसे विक्टोरिया टावर कहते हैं, ठीक है। इसका निर्माण 1886-87 में होता है। मेयो कॉलेज की बात करें, राजस्थान की प्रथम कॉलेज अजमेर में है, ठीक है, जो कि मेयो कॉलेज है। यहाँ पर प्रथम छात्र पढ़ने वाला कौन था? मंगल सिंह, जो कि अलवर का राजकुमार था। मेयो कॉलेज के निर्माण की बात करें तो 1875 में मेयो कॉलेज की निर्माण होता है। मेयो कॉलेज का निर्माण 1875 में होता है। और देखो अजमेर में एक आती है सोनी जी की नसिया। सोनी जी की नसिया जो कि एक कलाकृति बनी हुई है, यानी महल नुमा कलाकृति बनी हुई है, ठीक है। ये अजमेर में है और जैन धर्म से संबंधित है। एक देखो अजमेर में है रामदेव जी का मंदिर, जो कि खुड़ियावास अजमेर में है, ठीक है। इसे राजस्थान का छोटा रामदेवरा कहा जाता है। एक अजमेर में आता है खोड़ा गणेश मंदिर, जो कि किशनगढ़ अजमेर में है। क्या है? खोड़ा गणेश मंदिर, किशनगढ़ अजमेर में। अब हम किशनगढ़ की बात करें तो किशनगढ़ में क्या खास बात है? किशनगढ़ में है बनी ठनी चित्रशैली, ठीक है, जिसे भारत की मोनालिसा कहा जाता है। बनी ठनी के प्रसिद्ध कलाकार कौन थे? निहाल चंद। राजस्थान में संगमरमर मंडी की बात करें तो वो कहाँ है? किशनगढ़ अजमेर में है। रूपनगढ़ की बात करें तो रूपनगढ़ अजमेर में बना हुआ है ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क, ठीक है। रूपनगढ़ किशनगढ़ में ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क बना हुआ है, जो कि राजस्थान का पहला मेगा फूड पार्क है। किशनगढ़ में है नवग्रह मंदिर। गोंदेलाव झील है अजमेर में, ठीक है। अजमेर किशनगढ़ अजमेर, ठीक है। फूल महल भी है किशनगढ़ अजमेर में, ठीक है। इसके अलावा देखो किशनगढ़ का चरी नृत्य प्रसिद्ध है। चरी नृत्य प्रसिद्ध है, जो कि गुज्जर जाति का है, और इसकी प्रमुख या प्रसिद्ध कलाकार कौन थी? फल्गुबाई। इसके आगे आता है एक केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थित है किशनगढ़ में, जो कि बांदर सिंदरी अजमेर में है। किशनगढ़ में नहीं है, बांदर सिंदरी अजमेर में स्थान पर है, ठीक है। इसकी स्थापना की बात करें 2009 में इसकी स्थापना होती है, और इसके विजिटर कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? अजमेर में है। आरपीएससी यानी राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ है? अजमेर में है। राजस्व मंडल का मुख्यालय कहाँ है? अजमेर में है। रावली टोडगढ़ अभ्यारण्य कहाँ है? अजमेर में है। पुष्कर का पशु मेला कहाँ लगता है? अजमेर में, जिसे अंतर्राष्ट्रीय पशु मेले का दर्जा प्राप्त है। और देखो अजमेर में क्या खास बात आती है? अजमेर में है राजस्थान का, अजमेर की बात करें तो राजस्थान का पूर्ण साक्षर जिला है, प्रथम पूर्ण साक्षर जिला है। नगाड़ों का जादूगर राम किशन सोलंकी को कहा जाता है, जो कि अजमेर से है। जैन आचार्य विद्यासागर महाराज का पैनोरमा अजमेर में बना हुआ है। फिर से देखो राजस्थान का पूर्ण साक्षर जिला अजमेर, नगाड़ों का जादूगर राम किशन सोलंकी, जो कि अजमेर से है। जैन आचार्य विद्यासागर महाराज का पैनोरमा अजमेर में बना हुआ है। पायलट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये भी कहाँ है? अजमेर में है। HMT यानी हिंदुस्तान मशीनरी टूल्स चाचियावास अजमेर में है। राज्य की दूसरी आयुष यूनिवर्सिटी की घोषणा की गई है अजमेर में। कायड अजमेर की बात करें तो यहाँ पर लगा था किसान सम्मेलन, और इस किसान सम्मेलन में मंगला पशु बीमा योजना की शुरुआत हुई थी। राज्य का पहला हाईटेक डाकघर पुष्कर अजमेर में है। स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु अजमेर में होती है। फेल्सपार उत्पादन अजमेर में होता है। केंद्रीय बिजली अनुसंधान केंद्र तबीची अजमेर में है। ये थी अजमेर के बारे में सारी जानकारी। इसके अलावा कुछ और बचेगा तो हम अगले वीडियो में या फिर कभी देख लेंगे, ठीक है। अगले वीडियो में मिलेंगे अगले जिला दर्शन के साथ, ठीक है। गुड बाय।